किचन में गणेश और राजू नाश्ता कर रहे थे, लेकिन तभी किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। ये सुनकर गणेश ने राजू से कहा, तुम नाश्ता करो, मैं देख कर आता हूँ। ऐसा कहकर गणेश बाहर चला गया और उसने दरवाज़ा खोला तो उसके सामने गांव के मुखिया श्यामलाल जी खड़े थे। उन्हें देखकर गणेश ने उन्हें घर के अंदर बुला लिया। उसके बाद श्यामलाल ने गणेश से कहा, बेटा तुम बहुत बड़े हो गए हो। तो गणेश ने कहा, और आप भी बिल्कुल नहीं बदले। इस पर श्यामलाल ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन बेटा तुम गांव में आए थे तो मेरे घर में रहना था ना। तो गणेश ने कहा, क्यों, मेरा घर होते हुए मैं आपके घर में क्यों रहूं? तो श्यामलाल ने कहा, बेटा तुम्हें तो पता ही होगा कि ये घर भूतिया है और इस घर में मोहिनी रहती है। इस पर गणेश ने कहा, क्या कहा अंकल आपने? इस घर को आप भूतिया कैसे कह सकते हो? तो श्यामलाल ने कहा, बेटा तुम्हें यहाँ 2 दिन भी नहीं हुए, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। तो गणेश ने कहा, अच्छा लेकिन पिछली 2 रातों से मैं इसी घर में हूँ, मुझे तो कुछ डरावना एहसास नहीं हुआ। इस पर श्यामलाल ने कहा, बेटा तुम समझ नहीं रहे हो, इस घर में एक मोहिनी नाम की चुड़ैल रहती है और वो बहुत खूबसूरत है। वो अपनी खूबसूरती का जाल बिछाकर लोगों को अमावस्या की रात जान से मार देती है और उसके दूसरे दिन ही इसी घर के सामने उसकी लाश मिलती है। तो गणेश ने कहा, अच्छा लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? तो श्यामलाल ने कहा, क्योंकि मोहिनी तुम्हारे घर में रहती है। अगर ये घर ही नहीं रहेगा तो मोहिनी भी नहीं रहेगी, इसीलिए हमने इस घर को तोड़ने का फैसला किया है। श्यामलाल ने आगे कहा, इस गांव में मोहिनी के नाम का जो डर है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो गणेश ने कहा, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपने मेरे पापा से बात की थी क्या? आप उनके दोस्त हो ना? तो श्यामलाल ने कहा, हाँ मैं कल ही मुंबई जाकर आया हूँ, खास इसी बारे में विक्रम से बात करने के लिए। इस पर गणेश ने कहा, तो क्या कहा पापा ने? फिर श्यामलाल ने कहा, विक्रम ने मुझे इस घर को तोड़ने की परमिशन दे दी है। तो गणेश ने कहा, क्या सच में उन्होंने परमिशन दे दी? तो श्यामलाल ने कहा, हाँ तुम चाहो तो उन्हें फोन करके पूछ सकते हो। तो गणेश ने कहा, कोई जरूरत नहीं है। इस पर श्यामलाल ने कहा, ठीक है बेटा, तुम अब से हमारे घर में ही रहोगे क्योंकि हम कल ही इस घर को तोड़ने वाले हैं। तो गणेश ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा घर है। तो श्यामलाल ने कहा, लेकिन मुझे विक्रम ने कहा है। तो गणेश ने कहा, अब मैं कह रहा हूँ ना कि इस घर को कोई हाथ नहीं लगाएगा तो नहीं लगाएगा। फिर गणेश ने आगे कहा, यहाँ पर कोई मोहिनी या चुड़ैल नहीं है। आपके अंधविश्वास की वजह से मैं क्यों अपना घर तोड़ूं? फिर श्यामलाल ने कहा, देखो बेटा, अमावस की रात से पहले हमें इस घर को तोड़ना ही पड़ेगा। तो गणेश ने कहा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा और पापा से मैं इस बारे में बात कर लूंगा। अब आप जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। ऐसा कहकर श्यामलाल वहां से गुस्से में चले गए। इस तरफ श्रुति ऑफिस में कुछ काम कर रही थी और वरुण की सच्चाई जानकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी। अभी वो कुछ सोचने ही वाली थी, लेकिन तभी वहां पर विक्रम जी आ गए। विक्रम को देखकर श्रुति ने कहा, सर तुम्हें इथे? इस पर विक्रम ने कहा, क्या हुआ श्रुति, तुम्हें 2 दिन से देख रहा हूँ, तुम बहुत दुखी लग रही हो। तो श्रुति ने कहा, नहीं काहे नहीं सर। तो विक्रम ने कहा, श्रुति क्या हुआ है? उसके बाद श्रुति ने विक्रम को वरुण के बारे में सब कुछ बताया। ये सुनकर विक्रम ने कहा, अच्छा हुआ तुम्हें वक्त रहते उसकी सच्चाई पता चल गई, वरना पता नहीं आगे क्या होता। इस पर श्रुति ने कहा, सर मैं खरा सांगते, मैं उसकी बातों में बहक गई थी। तो विक्रम ने कहा, अब कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ, वैसे भी वो अब मर चुका है। तो श्रुति ने कहा, सर एक विचारू का? तो विक्रम ने कहा, हाँ बोलो ना। तो श्रुति ने कहा, मुझे माइंड फ्रेश करना है,
तो क्या मुझे कुछ दिनों की छुट्टी मिल सकती है? तो विक्रम ने कहा, हाँ जरूर, तुम 1 महीने की छुट्टी लो। तो श्रुति ने कहा, ठीक आहे सर, चालेल। इस तरफ श्यामलाल बहुत गुस्से में थे और खुद से ही बातें कर रहे थे। ये कल का बच्चा अपने आप को समझता क्या है? मुझे घर तोड़ने से मना कर रहा है। अगर ये मेरे दोस्त विक्रम का बेटा नहीं होता तो इसे अच्छे से सबक सिखा देता। इस गणेश का कुछ तो करना पड़ेगा। श्यामलाल की ये बातें सुनकर जानवी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और वो सोचने लगी, वाह, मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। घर का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अब उस मोहिनी को देखती हूँ